सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 76वां दिवस है और इस 76वें दिन लंका कांड का प्रारंभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज समुद्र के तट पर सेना के साथ पहुंच चुके हैं। इसी से आगे का वर्णन। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। षष्ठम सोपान लंका कांड। रामं कामऋषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेभशयं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं स्वरेशं खलिबधिनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतातं सरसनयनं देवमूर्षिस्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सैव्य भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वरी और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। संखेन्द्वाभमीमतीव सुंदरतनुं शार्दूल चरणाम्बरम् कालव्याल करालं भूषणं धरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कल्कल्म सौघ्य समनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीद्यं गिरिजापतिं गुणनिधं कंदर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपत कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। ये ददाति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दंडकृद्यो वशो शंकरः सतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्त तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लघु निमेष परमान जुगु बरस कल्प सरचंड भजस न मन तहि राम को काल जास को दंड। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। लग्नमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु हस कहेऊ अब विलंब कह काम करहु सेतु उतरे कटुको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा ही कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। सुनहो भान कुल केतु जामवंत कर जोर कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़े भव सागर तरही। जब मां ने हाथ जोड़कर कहा हे सूर्यकुल की ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुन पुण्य कहे पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़ो बानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र
पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र को के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भर्यु बहोरी भयउ तह खारा। सुनियति उकति पवन सुत केरी, हर से कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की है अत्युक्ति अलंकार पूरी युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करो से तु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी बात समझा दी और सारी कथा कह सुनाई और फिर कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल खेलिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरन के जूथा। सुन कपि भालू चले कर हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उड़ाई, आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों की खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कुंदक यव नल नील तिलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहु यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा और मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकले बोल ले आए। लिंग थापि विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोह न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सोनार की मूड मत थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे प्रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक से धरि हैं। जो गंगा जलो आन चढ़ाय है, सो सायुज्य मुक्ति नर पाय है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तज से यह, भगति मोरि तहि शंकर दे यह। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कै यह रीति, संतत कर है प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु अभयो जागर। बूढ़ैया नहीं बो रही जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल नील ने सेतु बांधा और श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कै बरनी, पावन गुण न कपिन कै करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों का गुण है और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मुंद जो राम तजी भजै जाय प्रभुआन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुवीर के प्रताप से ही पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखे कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरन न जाई, गरजह मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिंगी चढ़ी रघुराई, चितब कृपालो सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनय जे खाही, एकन के डर ते पे डराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरह न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओटन देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आयुष पाई, को कह सक कपि दल विपुलाई।
प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधु भई भीर अति, कपिनभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ चढ़ पार जाए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतिक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहत उतरे रघुबीरा, कह न जाए कपि जूथप भीरा। कृपाल रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहो आयु सुदीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु परे फरे राम हित लागी, ऋतुवर कुरत कालगत त्यागी। खाहि मधुर फल बिट पहला बहे, लंका सन्मुख शिखर चला वहे। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुरुतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूं फिरत निशाचर पावहे, घेर सकल बहो नाच नचावहे। दस नहीं काटी नासिका काना, कहे प्रभु सुजसो देहित तब जाना। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिध बंधाना, दस मुख बोली उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपित, उदिधि पयोधि नदीस। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, तोय निधि कंपति उदिधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारि बहोरी, बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गह पतहि भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचुल रोपा। सुनो बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। ना तो बयर की जयता ही सो, बुद्धि बल सकय जीत जाही सो। तो महि रघुपते अंतर कैसा, खल कद्दो तो दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जय मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जय बल बांधी सहस भुज मारा, सोई अब तरयो हरन मह भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारे
और बराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोधन की जय नाथा, काल करम जिबी जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम है सौंप जानकी, नाय कमल पद्माथ। सुत कहो राज समर्प बन, जाय भजो रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी वापस दे दीजिए और अपने पुत्र को राज देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघो सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो करे अब बीते, तुम सुर यसुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख सड़ जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर सभी को जीत लिया। संत कहें असी नीति दसानन, चौथे पन जय है नृप कानन। तासु भजन की जय तय भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन में, बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनो करहि जहि लागी, भूप राज तजी होहि विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी बन जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तोहि पर दाया। जो पिय मानो मोर सिखावन, सुजस होई तिहो पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कहे नयन नीर भरी, गए पद कंपित गात। नाथ भजो रघुनाथ, अचल होई यह बात। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पद की चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जित्यो सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कबन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आज सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? नाना विधि तहि कैसे बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय सुजाना, काल बसी उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पद को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्र तय बूझा, करब कबन विधि रिप मैं सूझूझा।
कहे सचिव सुने निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कबन भय करे बिचारा, नरक पे भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुने, कहे प्रहस्त कर जोर, नीत विरोधन करे प्रभु, मंत्र मध्य अति थोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहे सचिव सठु ठकुर सुहाती, नाथन पूर आब यह भांति। बारिद नाघी एक कपियावा, तासु चरित मनो महो सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहादी मोह की कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा न पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसन धर खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जय बारी सो बंधाए सुहेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभन मन जो खाबो हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, अब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तातु बचन मम सुने अति आदर, जन मन गुण है मोह कर कादर। प्रिय बानी जे सुने जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़ी गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम ही तो सुनत कठोरे, सुने जे कहे ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाओ सुन नीति, सीता दे ये करो सुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनने में और कहने में है, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीत मेल कर लीजिए। नार पाए फिर जाहे जो, तो न बढ़ाए और नाहे तो सन्मुख समर में, तात घ करे हट मार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठ साई, असमत सठ कहे तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यही सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेष्ठ होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अब ही तैयुर संशय होई, बेन मूल सुत भयो घमोई। सुन पितु गिरा परसु अति घोरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये बड़े कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया।
हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विबस कहो भेषज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चले निरखत बुझ बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहीं होई अखारा। बैठ जाई तहीं मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वह नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखायुज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच न त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहा। यद्यपि श्री राम जी सरी का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर ही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे से न सहत यति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुमेर पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरी। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तरो किसलय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीसो कपीस छंगा, बाम दहन दिस चाप निसंगा। दोकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अन्य को प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। अह विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य तिनर अह ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबय देखो ससै, मृगपति सरिस संक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिस गिरी गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय होकर विचर रहा है। बिथुरे नभ मुको ताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महो में चकताई, कहो काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहो रघुराई, शशि महो प्रगट भूमि के झाई।
मारे राहु ससह कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहे जब विधि रति मुख कीना, सरभाग ससे कर हर लीना। छिद्र सुप्रगट इंदूर माही, ते मग देखय नभ पर छाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे गरल बंधु सस केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष जंतु कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त तो अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुनहो प्रभु, ससि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। हे प्रभु बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नवम पारायण 7वां विश्राम।